सच बताऊं, तुम्हारी लाइफ रुक गई है या तुम खुद रुक गए हो। तुम रोज प्लान बनाते हो, मोटिवेशन वीडियोस देखते हो, सपने भी बड़े देखते हो, फिर भी रिजल्ट जीरो। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस गिरता है और अंदर से एक आवाज आती है, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारी थिंकिंग है। आज का टाइम अजीब है। बाहर से सब फास्ट चल रहा है, लेकिन अंदर से लोग रुक गए हैं। सोशल मीडिया खोलो, हर कोई सक्सेसफुल, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड दिख रहा है और तुम कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड, स्टक। तुम्हें लगता है दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम पीछे रह गए हो। लेकिन असली प्रॉब्लम कंपैरिजन नहीं है, असली प्रॉब्लम तुम्हारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक आदमी ने 100 साल पहले ही बता दिया था, नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने कहा था, इंसान वही बनता है जो वो बार बार सोचता है। और यही तुम्हारी लाइफ का हिडन ट्रूथ है। तुम्हारी रियलिटी तुम्हारी सोच का रिजल्ट है। तुम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियसली कुछ और बिलीव करते हो। तुम सक्सेस चाहते हो, लेकिन अंदर से डाउट करते हो। तुम ग्रोथ चाहते हो, लेकिन फियर के साथ डिसीजंस लेते हो। और जब थॉट्स क्लियर नहीं होते, तो रिजल्ट्स भी क्लियर नहीं होते। तुम सोचते हो, मुझसे नहीं होगा, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे ये थॉट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। ये सिर्फ सोच नहीं रहती, ये तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इसी प्रोसेस को नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेशन कहा था। मतलब जो तुम अपने माइंड को बार बार बोलते हो, वही तुम्हारी लाइफ बन जाता है। अगर तुम अपने आप को वीक बोलते रहोगे, तो तुम्हारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। अगर तुम अपने आप को केपेबल बोलना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हारी एक्शंस भी चेंज होने लगेंगे। आज की मॉडर्न प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड ओवरलोड हो चुका है। रील्स, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन, ये सब तुम्हारे फोकस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तुम्हारी थिंकिंग फ्रैगमेंटेड हो चुकी है। और जब थिंकिंग स्कैटर्ड होती है, तो लाइफ भी स्कैटर्ड हो जाती है। इसी वजह से तुम्हें लगता है तुम स्टक हो, जबकि सच में तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर नहीं है। लेकिन गुड न्यूज ये है, ये सब चेंज हो सकता है, एक सिंपल शिफ्ट के साथ। तुम्हें अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली रीप्रोग्राम करना होगा। रोज सुबह उठकर अपने आप को बोलना होगा, मैं केपेबल हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ चेंज कर रहा हूँ। शुरू में फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा। और जैसे ही माइंड एक्सेप्ट करेगा, तुम्हारी रियलिटी शिफ्ट होने लगेगी। याद रखो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर डिसाइड होती है। अगर तुम्हारी थिंकिंग वीक है, तो तुम्हारी लाइफ भी वीक होगी। अगर तुम्हारी थिंकिंग पावरफुल है, तो तुम्हारी लाइफ भी पावरफुल होगी। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। इसलिए आज डिसाइड करो, क्या तुम वैसे ही रहना चाहते हो जैसे अभी हो, या तुम अपनी थिंकिंग चेंज करके अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। क्योंकि जब तुम बदलते हो, तब तुम्हारी दुनिया बदलती है। और शायद आज का दिन वो दिन हो सकता है जब तुम फाइनली रुकना बंद कर दो। अब एक सिंपल सा सवाल है तुमसे, तुम्हारी लाइफ को सबसे ज्यादा रोक रहा है क्या? ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन या फियर ऑफ फेलियर? नीचे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन या फियर। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और नेक्स्ट वीडियो उसी प्रॉब्लम पर बनाऊंगा।